डालेंगे भारत के खाते में, लेकिन क्योंकि वो उनके हाथ को वहां पे लगा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट हुआ है और इसी के साथ ये 13वीं बाउंड्री भारत के लिए। उन 13 बाउंड्रीज में से वो 11वां चौका जायसवाल के बल्ले से। क्या कमाल की पारी देखने को मिली है। लगता है मन में बना के आए कि आज जल्दी खत्म करेंगे, कहीं प्लान बना के आए इस मुकाबले के बाद कहीं जाने का। शनिवार है, बिना प्लान हो सकते हैं। ये क्या पता वो एंटोलायो पार्क जो देखा था हमने, जो दृश्य, वहां पर साइट सीइंग का मौका है। लो जी, कप्तान साहब भी आ गए पार्टी पे। अगर आप ऐसी गेंदबाजी करोगे तो शुभमन गिल आपको छोड़ेंगे नहीं। छक्का, पहला छक्का इस पारी का, और वो आया भारत के कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से। सिकंदर रजा नाखुश, निमंत्रण दिया था और लपक लिया था शुभमन गिल ने। उसके बाद अच्छा कमबैक, सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। और बेहतरीन शॉट खेला है, टाइमिंग क्लास। क्या शॉट खेला है शुभमन गिल ने। पिछले ही ओवर में जड़ा था भारत का पहला छक्का और इस ओवर की शुरुआत करिए एक और चौके के साथ। जब शुभमन गिल लय पकड़ते हैं तब उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कितनी अदा के साथ मारा है, जिस तरीके से बस टाइम की बॉल को, एक एलिगेंस है शुभमन गिल के खेल में, वो भर कर आती है ऐसी स्थितियों में। दोनों ही अगर आप बल्लेबाजों की बात करें, टेक्निकल एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो जब ऐसे टेक्निकल एबिलिटी के बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, उसको देखने का मजा कुछ और ही है। पावर हिटिंग नहीं करते, टाइमिंग। उनके हर बाउंड्री में अगर आपने देखा है, टाइमिंग फ्रंट एंड सेंटर होता है। दिशाहीन गेंदबाजी, उसको छोड़ा नहीं यहां पे यशस्वी जायसवाल ने। 2 रन जरूर मिलेंगे। काफी बड़ी वाइड, ये अकरम द्वारा खासी दबाव महसूस कर रहे हैं आज जब बदलाव के रूप में आए मासकादजा की जगह, और स्पिनर की जगह एक मीडियम पेसर का चयन किया है जिम्बाब्वे ने। अब तक वो बदलाव काम नहीं आया है। इस बार फिर से लेग स्टंप के बहुत बाहर डाल रहे थे, चेज किया यशस्वी जायसवाल को, शायद खतरे को भांप लिया था, पहले ही मूव कर गए थे जायसवाल। जबरदस्त साझेदारी यहां पे देखने को मिल रही है। 96 रन की साझेदारी। उम्मीद तो यह है कि 100 रन की पूरी साझेदारी देखने को मिले, चाहे जायसवाल हो या गिल हो। दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है। ये लो जी, फिर से एक और शॉट, और ये लो जी, कॉपी एंड पेस्ट, फिर से एक और चौका। 100 रन की साझेदारी यहां पे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल द्वारा। दूसरी बारी T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब इस दोनों ने 100 रन की साझेदारी अपने नाम करी है। बेहतरीन यहां पे क्रिकेट देखने को मिल रहा है, चाहे शुभमन गिल हो या यशस्वी जायसवाल हो। यहां पर तो अकरम पर सवाल उठ सकते हैं, इतनी विड्थ दे दी आपने। बस पूछ रहे थे, मांग रहे थे शुभमन गिल से कि बाउंड्री की ओर भेज दीजिए बॉल। एक बार फिर से विड्थ दी है और शुभमन गिल ने इस बार एक और गैप ढूंढा है। नजाकत देखिए उनकी ताकत के साथ, लाजवाब। और ये सर्वाधिक ओपनिंग स्टैंड हो गया है भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो मैचेस चलते हैं भारत के लिए। इससे पहले सर्वाधिक ओपनिंग स्टैंड था मनदीप सिंह और केएल राहुल का 103 रन का, और शुभमन गिल ने भी अब कलाइयों को खोल दिया है। आखिरी गेंद 10वें ओवर की। पैंतीस पर खेल रहे हैं शुभमन गिल, सिर्फ 22 गेंदों का इस्तेमाल। 1 रन जरूर लेंगे सवाल इसीलिए
बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाज हैं कि इनको गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है। इस पे मूव करते हैं, कभी स्टेप आउट कर लेते हैं, और इस बार बहुत छोटी गेंद डाल दी थी, इसके लिए तैयार थे। और ये इंटेंशनल शॉट है, ये मन बना लिया था कि मारेंगे तो बाहर ही, और अंत में सफलता भी मिल गई। 112 हो गया स्कोर, 153 चाहिए। जल्दी इस मैच को खत्म करने का प्रयास, और सही भी है। गिल और जायसवाल अच्छी साझेदारी। आज है वो दिन 2002 में जब भारत ने इतिहास रचा था। उस समय सर्वाधिक लक्ष्य जो इंग्लैंड ने सामने रखा था लॉर्ड्स पर, हम सबको याद है युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की वो साझेदारी, सौरव गांगुली की वो सेलिब्रेशन लॉर्ड्स की बालकनी में, जब 325 रन बना दिए थे भारत ने और जीते थे वो नैटवेस्ट सीरीज। उस समय का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज था दोस्तों वो। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के वो मुकाबला याद आता है। लॉर्ड्स का वो अभी भी हाईएस्ट रन चेज है। पर यहाँ पर सबक क्या लक्ष्य होगा या क्या एम होगा इन दोनों खिलाड़ियों का? क्या आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द खेले या 10 विकेट्स की जीत हासिल करने की कोशिश करें? नहीं, जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यहाँ पर आपको इम्पैक्टफुल पारी खेलनी है। ये हुआ था वहाँ 13 जुलाई 2002 को, 325 रन चेस किया था, 2 विकेट से भारत वो मुकाबला जीत लिया था। कैफ ने बनाए थे 87, युवराज का शानदार पारी, सौरव गांगुली सहवाग ने अच्छी शुरुआत दे दी थी। सौरव गांगुली का वो लॉर्ड्स के बालकनी में वो सेलिब्रेशन, वो इस समय अगर सौरव गांगुली भी भूलना चाहे ना, वो खुद भी नहीं भूल सकते हैं। हम लोग तो कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरा यकीन है सब उनको याद भी दिलाते हैं उस सेलिब्रेशन के बारे में, खास करके उनके परिवार वाले ज़्यादा उनको याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया था उस दिन। पर वो जो रन चेज था ना, वो अद्भुत था। वहाँ से एक प्रकार का नया अध्याय शुरू हुआ था भारतीय क्रिकेट का, और वाइट बॉल में विशेष करके। बुरा तो लगता है नासिर हुसैन के लिए भी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो उनका इकलौता शतक था ओडीआई क्रिकेट में, तो उन्होंने मारा और फिर इंडिया जीत गई। अब बनता ये है ना कि थोड़ा डिस्कशन ले चले हम लोग। अतीश, वो जो श्रीलंका का जो दौरा होने वाला है, वहाँ पहले 3 T20 मुकाबले हैं, और इस T20 मुकाबले के लिए अब चयनकर्ताओं की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 2 जगह खाली है यहाँ पे। अब वो देखना है कि अब जडेजा की भी जगह खाली होगी, तो 3 जो परमानेंट प्लेस है उसकी जगह खाली हो गई है। अब यंगस्टर्स को आने की देर है। अब चयनकर्ताओं को ये सोचना है। अगले ओवर में इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। 11 के बाद 115।